और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी देवरिया कांड पार्ट 2 की। अभी देवरिया में हुए नरसंहार की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि ठीक वैसी घटना कानपुर देहात में दोहराई गई है। यहां जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई, जबकि उसी परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में फिर एक बार देवरिया जैसा कांड दोहराया है। उतनी ही विभत्स घटना, ठीक वैसा ही विवाद और वैसा ही अंजाम। पहली तस्वीर देवरिया की है, जहां 6 लोगों की हत्या की गई थी। अभी देवरिया में चिता की राख भी नहीं बुझी थी कि ठीक वैसा ही कांड कानपुर से सामने आया। देवरिया में जमीन के विवाद में पहले एक शख्स की हत्या हुई, फिर बदले में पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। जबकि कानपुर में जमीन के विवाद में दबंगों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया, 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि परिवार के 4 लोग अब भी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। कानपुर देहात के निनाया गांव में देर रात 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज कानपुर के हैलत अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह पूरी घटना जमीन विवाद को लेकर शुरू हुई। कई दिनों से दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर तनाव चल रहा था, जो देर रात खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। वारदात कानपुर देहात के गजनेर के निनाया गांव की है। गांव के सत्यनारायण शर्मा ने कई साल पहले गांव में ही एक जमीन ली थी। इस पर गांव के ही मोहन शुक्ला के परिवार से विवाद चल रहा था। गुरुवार रात इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया। इसके बाद मोहन ने परिवार के दूसरे लोगों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें सत्यनारायण और रामवीर की मौत हो गई। हमारे गाँव में ज़मीन है, जो मेरा घर बना बुजुर्ग की इन लोगों बुजुर्गों ने बेची थी और उसमें अब विवाद पर फैला रहे हैं। 60 साल पहले बिकी थी, उसमें घर भी बना उसी रकबा में, सारी चीज़ें हैं, स्थगित हैं। ये घर कह रहे हैं, घर और जगह सब छीन लेंगे जबरन। ये लोगों का ये कहना था और ये लोग रात को हमारे भाई लोगन का मारो है। कितने लोग घायल हैं, कितने से करीब? 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 4 लोग घायल हैं। ये जबरन जबरन कह रहे हैं, घर भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें और ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। दमंग लोग हैं, बहुत दमंग लोग। घटना की जानकारी मिलते ही कानपुर जोन के ADG आलोक सिंह और IG प्रशांत कुमार सहित भारी पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया। कल देर रात को एक घटना हुई थी, जो 2 पक्ष, एक शुक्ला परिवार और एक लोहार परिवार के बीच में कॉलोनी जमीन पर पिकअप गाड़ी को लगाने हेतु विवाद शुरू हुई थी। उसमें कहा सुनी के बाद मारपीट हुई है। उसमें 6 लोग इंजर्ड थे, जिनका इलाज हैलट में हो रही थी। 2 लोग की मृत्यु हो गई है। गांव के लोगों की माने तो रामवीर शर्मा को सरकारी आवास मिला था। इसको बनवाने के लिए उन्होंने सामान मंगवाया था। इसी जगह पर मोहन शुक्ला ने गुरुवार की शाम लोडर खड़ा कर दिया। मोहन ने इसे अपनी जमीन बताते हुए गाली गलौज शुरू कर दिए। पहले दिन में विवाद हुआ, फिर रात करीब 11:30 बजे चीख पुकार मच गई। ग्रामीण जब बाहर निकले तो मोहन और उसके परिवार के लोग लाठी डंडे से लोगों को पीट रहे थे। देखते ही देखते दबंगों ने पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। जो मुख्य आरोपी है मोहन शुक्ला और अंजनी शुक्ला और प्रिया शुक्ला, तीनों अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोगों के लिए हमारे टीम पर्याप्त लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को अरेस्ट किया जाएगा। लोहार और शुक्ला परिवार के बीच हुई इस खूनी झड़प में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जमीन विवाद में कब तक खून की नदियां बहती रहेंगी? कब जिम्मेदार लोग ऐसे विवादों का वक्त पर निपटारा करेंगे? कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू की रिपोर्ट। इधर गैंगस्टर लॉरेंस जैसा डॉन बनने के चक्कर में यूपी के लड़कों ने प्रयागराज में अतीक अशरफ जैसे माफिया को मार दिया। अब आगरा से भी ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है,
यहां तो नाबालिग लड़कों ने लॉरेंस बनने के चक्कर में अपने ही टीचर को गोली मार दी। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाया और धमकी भी दी कि अभी तो एक ही गोली मारी है, अभी 39 गोली मारनी बाकी है। गोली नहीं बैठा मैं कैस कर को कैस गिरे बरो। लॉरेंस को माना गुरु, मास्टर को मारी गोली। स्कूल से निकली नाबालिग गैंगस्टर टोली। हाँ सच्चा कैस गोली नहीं बैठा मैं कैस कर कैस गिरे बरो। फैजल कह देता है मोते, फैजल ने ऐसी नाम दे रहा फैजल, और तो क्या कहता है बता चाचा गैंगस्टर। चले चाचा ने और 6 महीने बाद फिर आवा भाई, फिर मानना तेरी टांग है छल्ली करूंगा। 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। सुना आपने, 40 गोली मारनी है। 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। सच्चा एक मार दी, 39 अभी बाकी है। कैसे गिरे बरो? पर क्यों और किसे, ये भी तो सुनिए। रोल निभाया और मेरे दोस्त ने फैजल का रोल निभाया और हमने दहशत फैलाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी और फिर हम उसके बाद खनौली आ रहे थे और हमें खनौली की पुलिस ने पकड़ लिया है और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो और हमें जल्दी से जल्दी रिहाई दिला दो। स्कूल जाने की उम्र में ये लड़के बंदूक और गोलियों से खेलने का शौक रखते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना गुरु मानते हैं। हद तो तब हो गई जब अपने क्रिमिनल गुरु को फॉलो करते हुए स्कूल वाले गुरुजी के पैर में गोली मार दी। वैसे तो गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसी दर्जे को तार तार किया आगरा के 2 छात्रों ने। मामूली बात को लेकर उन्होंने अपने टीचर के पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद दोनों छात्रों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो और वायरल किया, जिसमें वे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और टीचर के 39 गोली और मारने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला खाना खांदोली क्षेत्र का है। बीते गुरुवार को 2 छात्रों ने टीचर सुमित के पैर में गोली मार दी थी। आरोप था कि टीचर सुमित का भाई योगेंद्र एक लड़की के टच में था, जिससे एक छात्र प्यार करता था। इसी के चलते गुस्से में आकर योगेंद्र की जगह उसके भाई टीचर सुमित को गोली मार दी और खौफ फैलाने के लिए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन अगले ही पल पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। आया और मेरे तरुण दोस्त ने उसको गोली मार दी। फिर हम उसके बाद भाग गए। फिर हमने लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो देखते थे, हम उससे प्रभावित होकर घटना के बाद पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज की, बल्कि दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पता चला कि एक आरोपी तो बालिग है, लेकिन दूसरा नाबालिग। हैरत की बात तो ये है कि दोनों आरोपियों ने गैंगस्टर के नाम पर अपने नाम रखे थे। एक तो खुद को फैसल खान मानता था, फिल्म वासेपुर वाला फैसल। हाँ सच्चा कैस गोली नहीं बैठा मैं कैस कर कैस गिरे बरो। फैजल कह देता है मोते, फैजल ने ऐसी नाम दे रहा फैजल, और तो क्या कहता है बता चाचा गैंगस्टर। चले चाचा ने और 6 महीने बाद फिर आवा भाई, फिर मानना तेरी टांग है छल्ली करूंगा। 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। टीचर सुमित को गोली मारी और उसके बाएं पैर में गोली लगी थी। इसका में टीमें लगाई गई और एसओपी सर्विलांस थाना से और सर्कल सर्कल की टीम लगाई गई। अभी इसमें तरुण और उत्तम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तरुण है, उनकी किसी लड़की से बात होती थी और टीचर ने वो बात घर पर बता दी। इसी बात से लोग नाराज थी और मेरे बता रहे। उनको रील भी बनाई है। हाँ, उन्होंने घटना करेक्ट करने के बाद एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो वायरल भी हुआ। तो इसलिए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधि कार्रवाई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो देखा करते थे और उसे देखकर ही गैंगस्टर बनने का ख्याल आया, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक टीचर को गोली मारकर की। हालांकि अब आरोपी सलाखों के पीछे है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।